हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी मस्त हैं। चलिए, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लेके आए एज की सेकंड क्लास। आई होप आपने वो क्लास ज़रूर देखी होगी और समझ में भी आई होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर 13 से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, 10 वर्ष की उम्र में 10 साल पहले 10 वर्ष की उम्र 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र की दोगुनी होगी। यानी अगर ये जो बात की जा रही है 10 साल पहले और 10 साल बाद की, यानी हम लिखेंगे आज 10 साल पहले और ये 10 साल बाद, है ना। तो अब यहाँ ए और बी दो कैंडिडेट हैं। तो अगर 10 वर्ष में 10 साल पहले बी की उम्र की दोगुनी होगी, यानी 10 वर्ष में, इसका मतलब क्या है कि आने वाले 10 वर्ष में। तो यानी 10 साल पहले, तो 10 साल पहले ये होगी इसकी उम्र, ये तो आज वाली लाइन हो गई, ये 10 साल पहले वाली और ये 10 साल बाद वाली। तो ये x है, तो यहाँ ये b की उम्र कितनी होगी 2x। तो अब ये कह रहा है कि तो a b से 9 साल छोटा है। a कौन छोटा है? a। b माइनस a बराबर 9 वर्ष। तो हम इसमें क्या कहेंगे? तो b की वर्तमान आयु कितनी है? तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक ये आएंगे तो इसकी उम्र कितनी होगी x प्लस 20 और ये 2x। तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 20 माइनस, ये सॉरी माइनस है यहाँ, एक सेकंड रफ करता हूँ मैं। अरे भाई आ जा रबड़। देखो ये ठीक है, ये माइनस ही रह गया अब, है ना। तो माइनस कितना होगा? ये 2x। तो ये अगर हमने 2x माइनस कर दिया तो बचेगा कितना? 9 वर्ष, क्योंकि कहा गया है 9 वर्ष है। तो माइनस एक्स बराबर, ये इधर 20 जाएगा तो माइनस का 11। तो ये हमसे कह रहा है तो b की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 11, यानी ये वाली वैल्यू 11 है। तो ये वर्तमान पूछ रहा है, तो यानी 10 वर्ष और, तो ये कितनी हो जाएगी? 21 वर्ष। यानी 21 वर्ष हमारा आंसर होगा। इसमें ऑप्शन है ही नहीं 21, तो हमारा आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके आयु के बीच अंतर का साथ होना। देखो इससे थोड़ा सा सवाल ये लेंथी है। तो क्या है? ए प्लस बी और ये ए माइनस बी के अंतर का 7 गुना है, तो यानी ये 7 है और ये 1 है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि ए प्लस बी बराबर ए का गुणा इसमें किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7a माइनस का 7b। तो ये होगा 6a प्लस 8b। तो हमें मिलेगा a अपॉन b बराबर 8/6 यानी 4/3। कितना? 4/3। तो हम ये कह सकते हैं कि a अनुपात b हमारा कितना है? 4/3 है। ठीक, थोड़ा सा स्क्रीन छोटी पड़ेगी तो इसको ना पहले रफ कर लेते हैं। तो क्या होगा? रफ कर लेंगे पहले इसको। देखो यहाँ पे फिर भी ये अंतर ही दिया गया ना, तो जितना काम का है उसको उतना ही रफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद, यानी ये जो अंतर दिया है, अब जो आगे की क्वेश्चन है वो क्या है? 5 वर्ष के बाद की, है ना। तो बाद में क्या है कि उनकी आयु का योग उनकी उम्र के अंतर का कितने गुना है? 2 गुनी होगी। तो ये 2:1। तो हम क्या करेंगे कि a प्लस बी बराबर 2a माइनस 2b। ठीक है, तो ये होगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है इसमें। चलो करते हैं, बाद में देख लेंगे अगर गलत हुआ तो ये होगा कि 2 गुनी होगी। तो अब ये कह रहा है कि a अपॉन बी, यानी ये वाला a इधर चला जाएगा, a अपॉन
3b। तो a अपॉन b बराबर 3/1, यानी ये जो 5 वर्ष बाद का जो रेशियो आएगा वो होगा 3/1। सॉरी, हमने ना ये ना थोड़ा सा गलत पढ़ लिया है कि इसमें देखो, ये देखो 2-3 जगह ये 2 चीजें लिखी हुई हैं, तो ये 9 गुना हो जाएगा। ये 2 गुनी नहीं होगी, ये होगा 9 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे ये 9 होगा, वही मैं कह रहा थोड़ा गलत सा लग रहा है। तो ये 9 होगा, तो 9a माइनस का 9b। चलो हम इसको ना रफ करके फिर से करते हैं। देखो, थोड़ा सा इसमें एरर है टाइपिंग की, तो इस वजह से गलत हो रहा है थोड़ा सा। हमने दूसरा पढ़ लिया एक को छोड़ के। देखो 9 गुना होगा, ठीक है 9, तो ये होगा a माइनस बी बराबर a प्लस बी बराबर 9a माइनस का 9b। तो इधर आके ये होगा 8b और इधर आके होगा ये 10b, 8a। तो a अपॉन b बराबर 10/8 यानी 5/4। तो ये 5 साल बाद कितना होगा a अनुपात b का रेशियो? 5 और 4, यानी ये 5 वर्ष का अंतर है। देखो इसको सही से समझते हैं। अब तक ना हमने ना दोनों की ना रेशियो निकाल ली कि रेशियो हमारे कैसे कैसे हमको मिलेंगे। तो अब जब हमें ये रेशियो मिलेगा तो अब हमारा ये सवाल ना बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे होगा। चलो, ए और बी है ना, हम बात करें ये आज की। तो आज कितना, ये 4:3। 5 वर्ष बाद की बात की जा रही है, तो 5:4। तो ये यहां से यहां तक कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट। और ये भी यहां से यहां तक 1 यूनिट। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 वर्ष। तो पूछा गया दोनों में से बड़े की आयु कितनी है, तो एक की वैल्यू 5, तो बड़े की वर्तमान आयु कितनी है इसके अकॉर्डिंग? ये वाली 4। तो इसी 4 में 5 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 वर्ष, है ना। तो आंसर होगा हमारा ये 20 वर्ष। यहाँ आए, ये रहा बी वाला ऑप्शन और राइट आंसर है। आई होप आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि स्क्रीन थोड़ा सा छोटा पड़ रही थी तो हमने मिटा के इसको दोबारा से लिखा। देखो ये जो लिखा था ये ना फालतू का किसी और सवाल का ऐड हो गया इसमें, ये इसका सही यहाँ तक है। चलिए, पिता की उम्र बड़े बेटे की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। देखो, अरे भाई आजा। देखो हम कह रहे हैं कि पिता और ये S1 और ये S2, एक सेकंड इसको रफ ही कर लेते हैं। देखो ये कह रहा है कि पिता की उम्र बड़े बेटे की, बड़ा बेटा कौन होगा? सन होगा। F और ये S1, तो कितनी है? 2 गुनी है। ठीक है, 2:1। अब कह रहा है कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे बेटे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद, तो ये 3 और ये 1 यहाँ मान लो S2 यानी छोटा बेटा। अब कह रहा है कि ये दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, यानी हम ये कह सकते हैं कि S1 माइनस का S2 कितना? ये 15 वर्ष है। ठीक,
तो अब ये कह रहा है कि बड़े बेटे, तो पिता की उम्र कितनी, देखो पिता की उम्र ऑप्शन में दी होगी, तो सबसे पहले हम छोटी वाली लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगी। तो देखो अगर ये यहाँ पे 50 की होगी तो ये यहाँ कितनी होगी 60, तो जब ये 60 है तो यहाँ ये कितनी होगी 20, और ये यहाँ पे कितनी होगी 25, क्योंकि 2 यूनिट की वैल्यू 50 तो 1 की वैल्यू 25, तो ये भी यहाँ कितने का होगा 35। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना अंतर है 15 वर्ष का, और ऑप्शन क्वेश्चन में भी ये कह रहा है कि बीच 15 वर्ष का अंतर है, तो हम ये कह सकते हैं इसका आंसर भी हमारा यही मैच कर गया ऑप्शन सी। यानी आप ऑप्शन के सहारे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात 5:7 है, 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात ये था। देखो अब ये कह रहा है कि अगर हम आज की बात करें, दो व्यक्ति हम ए और बी ही मान लेते हैं, तो 5:7 है, 18 वर्ष पहले, ठीक है भाई 18 का हमने कर दिया, ये 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 था। तो अब यहां से देखो कि ये अब उनकी उम्र कितनी है। तो अब एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो दिया है 13 से 6 हो गया और 8 से 3 हो गया, क्योंकि जबकि दोनों की उम्र जो दी गई है ना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसमें यहाँ पर अंतर कम है, ये अंतर है 6 का, यहाँ अंतर है 3 का, यहाँ ना 18 वर्ष की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अंतर भी दोनों का समान होना चाहिए। तो यहाँ अंतर कितना दोनों का, ये 5, और ये अंतर कितना दोनों का 2, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 8 16 और 13 दूनी 26 और 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। तो यहां से यहां तक देखोगे कितना बढ़ रहा है 9 यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी है ये 18 वर्ष, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 2 वर्ष, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 2 वर्ष। तो देखिए अब ये कह रहा है कि इसमें कि उनकी उम्र कितनी है, दोनों की उम्र पूछा है वर्तमान, तो वर्तमान उम्र कौन सी है हमारी, वर्तमान है ये वाली, कि ये 2 होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगी 16, सॉरी ये नीचे वाली है, तो 2 का अगर हम यहाँ गुणा करेंगे तो ये होगी 50 और ये होगी 70, ये वाली वर्तमान है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा हमारा ए, 50 और 70, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। देखो रीना और मीना कितना 3:1 और 10 वर्ष बाद, तो ये हम आज की बात कर रहे हैं और 10 वर्ष बाद की, 3:1 है। अगर हम यहाँ प्लस का 10 कर देंगे तो कितना होगा 2 गुनी होगी, 10 वर्ष बाद रीना की आयु 2 गुनी होगी, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले, तो पहले हम इसी की निकाल लें, तो निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, वही वाला तरीका, कि हमने यह देखा कि इन दोनों के बीच ना अंतर समान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अंतर, जब ये 10 वर्ष का अंतर है तो यहाँ पे भी समान होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये अंतर आ रहा है 2 का और ये अंतर 1 का, तो हम इसका ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना होगा 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2, तो यहां से यहां तक बढ़ा 1, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 वर्ष है। तो अब पूछा क्या है, अगर हम आज की निकाल लेंगे तो आज की ये होगी 30 और ये होगी 10, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 4 वर्ष पहले ये कितनी होगी 26, एक सेकेंड, यानी ये 1 बढ़ा ये 1 बढ़ा, 1 की वैल्यू 10, तो 4 वर्ष पहले ये 26 और ये 10, डेटा सही है क्या,
ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। एक सेकंड डेटा देखने दो। सॉरी, सही तो है, मैं ही गलत पढ़ रहा हूँ। इसमें ये कह रहा है ना 5 वर्ष से मैं 4 घटा रहा हूँ, तो ये ना 25 होगी और ये 5 हो जाएगी। तो हम 25 और 5 को हम लिखेंगे 5:1, है ना, 5:1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल। विक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। कितना है? 2:3। विक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात +12, 11:15 है। अब अगर सुमी की वर्तमान आयु क्या है? देखो, सुमी की वर्तमान आयु अगर हम देखेंगे तो ये 4 हो गया दोनों का अंतर, क्योंकि देखो यहां से ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 4 दूनी 8, 4 12, ये रेशियो बनेगा, और ये 11 और ये 15, तो कितना? 3 की वैल्यू ये 12 वर्ष बाद, क्योंकि 12 तो 1 की वैल्यू 4। ठीक है, तो ये करेगा सुमी की वर्तमान आयु कितनी है, तो सुमी की वर्तमान के लिए हम इसमें गुणा कर देंगे 4 का, तो कितनी होगी? 48 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात। 6 वर्ष पहले, तो अगर हम बात करें 6 वर्ष पहले की, तो ये नहीं, ये आज की बात करें, आज से 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले क्या होगा? सुरेश कमल, कमल और सुरेश, राइटिंग भी बड़ा गंदा आ रहा है, का अनुपात 6:5 था। ये देखो 6 और 5, जबकि 4 वर्ष के बाद यह अनुपात 11:10 होगा। देखो 4 वर्ष के बाद 11 और 10, तो ये भी 5 बढ़ रहा है और ये भी 5 बढ़ रहा है, तो हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। तो हम ये कहेंगे 6 और 4 10 का अंतर हो गया, और 1 की वैल्यू 2 वर्ष। ठीक है, तो 4 वर्ष, तो ये कह रहा है कि, तो इसमें यही नहीं पूछा, सवाल क्या है? बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है भाई। इसमें कह रहा है तो सुरेश की, इस सवाल में ना सुरेश की वर्तमान उम्र पूछी गई है। अगर आप बुक में देखोगे तो सुरेश की वर्तमान उम्र पूछी गई है। तो अब ये कितना है? 2। तो अब हम यहां से देखेंगे 2 से, तो 2 पंजे ये 10 हो गया, दस, और ये 10 है, तो अब यहां से ये ना 10 कब का है? ये जो 10 है ये 6 साल पहले का है। अगर हम आज की बात करेंगे तो 6 वर्ष यानी 16 वर्ष आ जाएगा ये, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यानी इसमें ना सवाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, अब बुक में देखोगे तो पूरा मिलेगा। हर्ष और रित की आयु 60, 40 और 60 है। हर्ष और रित की आयु 40 और 60 है। देखो अगर हर्ष एच और रित, ठीक है, और कितने वर्ष पहले, अच्छा कितने वर्ष पहले, यानी 3:5 हो गया, और ये हमें निकालना है x वर्ष पहले, और ये हमारा आज कितना है? तो यार जब भी मिट जाए इधर 60 और ये 40, तो हम ये कह सकते हैं 3:2। तो इन दोनों को भी फिर से हमें बराबर करना, डिफरेंस इक्वल नहीं है इन दोनों का, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 और ये 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो कितना आ रहा है कि 3 एकम 3, 5 एकम 5, 2 3 6 और 2 दूनी 4। देखो कितना बढ़ रहा है, अरे रे, 2 3 6, 2 दूनी 4, यहाँ से 3 बढ़ रहा है, यहाँ से 1 बढ़ रहा है, 3:5, 20 3 60, 20 दूनी 40,
और कितने वर्ष पहले? नहीं, 60 और हर्ष की आयु, ये गलत लिख लिया है। सॉरी भाई, ये ना गलत लिख गया थोड़ा सा, यहाँ पर पूरा सवाल डिस्टर्ब है। देखो यहाँ ये 60 है, हर्ष की आयु 40 है और ये 60 है, तो ये 3 होगा और ये 2 होगा। तो ये 1 कम हो रहा है, ये 2 कम हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये अंतर 2 आएगा और यहाँ पे अंतर 1 आएगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब यहाँ देखो 1 बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे 6 की वैल्यू कितनी है, 60, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो यहाँ पे भी 1 यूनिट पहले वर्ष है ना, तो यहाँ पे भी सीधा सीधा आ जाएगा ये 10 वर्ष पहले इनका अनुपात 3:5 था, यानी ऑप्शन नंबर डी। किरण संयोग और नम्रता, किरण संयोग और नम्रता, किरण संयोग और नम्रता, अच्छा किरण प्लस संयोग प्लस नम्रता की उम्र का अनुपात कितना है, 93। और ये कह रहा है आज से 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना था, 2 3 4, तो कितना हुआ, 4 और 3 7 और 2 9। अगर हम 10 के हिसाब से 10 ये 10 ये और 10 ये तीनों ही अगर कितना माइनस होगा 23, तो कितना हो जाएगा ये 63। 9 की वैल्यू 63 वर्ष। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 7 वर्ष, ठीक है। तो संयोग की वर्तमान आयु कितनी है, तो देखो 60, तो संयोग की कितनी होगी, 70, है ना। किरण संयोग की वर्तमान उम्र यानी 70, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये तो 7 ये है, तो हम यह निकालेंगे 7 या 21 और 10 और इसमें जोड़ दोगे यहाँ पर आने के लिए, तो ये हो जाएगी 31, है ना, क्योंकि ये 7 वर्ष 10 वर्ष पहले का है तो 21 होगा, क्योंकि अनुपात योग से 10 और आज इसमें जोड़ दोगे तो 31 वर्ष इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल है x और y का योग, x प्लस 50 और उनकी उम्र का अनुपात, कितना सरल सवाल है, 7:3। इस सवाल को पहले देना चाहिए था, तो 10 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू यानी 5 यानी 35 वर्ष, है ना जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसके अकॉर्डिंग सही होगा। तो ये थे आज की हमारी क्लास के सेकंड, अच्छा अभी और भी हैं, चलो चलो लास्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी 22 हुए, चलो भाई 23, हाँ चलो अगला क्वेश्चन है कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 5 वर्ष पहले यह 1:3 था, यानी हम करें बात आज की, और आज से 5 वर्ष पहले वर्तमान आयु 1:2, 5 वर्ष पहले 1:3, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो हमें इनका ना बीच का अंतर बराबर नहीं है, 1 1 है यहाँ, 2 3 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 होगा ये 1 होगा, तो 1:3 और ये 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1 की वैल्यू ये कितने वर्ष है, 5 वर्ष पहले, है ना, तो 1 की वैल्यू 5 हो गया। तो अगर हम यहाँ देखें 5 दूनी 10, 5 चौके 20, और ये कह रहा है कि 5 वर्ष के पश्चात, ये तो आज की उम्र है, तो ये होगी 15 और ये होगी 25, 5 से 3 और 5 से 5, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा 3:5, 3:5 आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है नम्रता और दिव्या की आयु में 3:4 का अनुपात है, नम्रता और दिव्या, तो नम्रता और दिव्या 3:4 है, उनकी आयु का योग,
उनकी आयु का योग 28 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 7 है। 7 यूनिट की वैल्यू 28, 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो अब ये करेंगे 4 वर्ष बाद उनकी आयु में, देखो ये कितना होगा, 4 12, 4 चौके 16। अब इस समय ना ये कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो ये 16 हो जाएगा और ये 20, तो ये 4 चौके 4 पंजे, यानी 4 5 20, यानी ये 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात, तो ये 4 3। आज क्या बात है, सवाल कैसे ज्यादा गलत हो रहे हैं। ये होगा रेशियो, हमने इसका ना पलट दिया, 3 4 था रेशियो, 4 3 कर दिया। देखो 4 3, ये होगा 7, 7 की वैल्यू 28, 1 की वैल्यू 4, 4 चौके 16, 4 12, तो ये हो गया। अब 4 साल प्लस करोगे इसमें 4 तो 20, और इसमें प्लस करोगे 4 तो 16। 4 से 4 पंजे 4 चौके 5:4 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। तो ये थे आज की क्लास के 12 सवाल, यानी एज की ये सेकंड क्लास थी। आई होप आपकी समझ में आई होगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस है, डेटा गलत पढ़ लिया गया, तो कहीं क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा गलत था, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं। अगली बार क्लास में ऐसा कोशिश रहेगी कि इस तरह की गलतियां ना हो, और आई होप आपकी समझ में जरूर आएगा। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कई बार ये स्क्रीन छोटी पड़ जाती है, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा कंजेस्टेड लिखा गया, तो आई होप आप जरूर एडजस्ट कर